बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जी तो आइए हम आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पास आधा किलो चिकन मौजूद है और इससे मैं आज आपको घर पे बेहतरीन कोरमा बनाना सिखाऊंगी, बग़ैर कोरमा मसाला जो बाज़ार से मिलता है उसके बगैर। कि घर में हम जो नए सीखने वाले हैं कि घर में जो चीज़ें मौजूद हों उससे हम बेहतरीन बाज़ार वाले डिब्बे वाले जैसा कोरमा मसाला, कोरमा गोश्त कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास देखें व्यूवर्स, जो नए सीखने वाले हैं बच्चे बच्चियाँ, वो नोट किया करें मेरी हर बात को। आधा किलो चिकन है हमारे पास, साफ़ धुला हुआ मौजूद है। हमेशा वज़ू किया करें और नए बच्चों के लिए कह रही हूँ, सीखने वालों के लिए, हमारे बड़े तो सब इन कामों की अदायगी करते हैं। वज़ू किया करें किचन में आने से पहले और फिर अपना खाना बनाया करें। नए आने वाले सीखने वाले बच्चे बच्चियाँ तो फिर देखिएगा कि खाने में कितनी लज्जत पैदा होती है। बिस्मिल्लाह पढ़ के आगाज़ किया करें, वज़ू किया करें। और आधा किलो हमारे पास चिकन मौजूद है और ये मैं आपको आज ग्रामों में हर चीज़ बताऊंगी नए सीखने वाले बच्चों के लिए। कोरमा अच्छे तरीके से घर में बनाने, घर के मसालों से, ताकि आपका कोरमा एक्यूरेट बने। आपने वीडियो में एंड तक जाना है, एंड तक वीडियो देखनी है और नोट करनी है हर एक एक चीज़ की क्वांटिटी। उसी क्वांटिटी में जिस तरह मैं सिखाऊंगी व्यूवर्स, उसी तरह से बनाना है। तो ये आइए, 100 ग्राम टमाटर है मेरे पास, मैंने वज़न करके धो के काटा। ये 100 ग्राम ही प्याज है, मैंने वज़न किया था इसका। और मैं आपको बताती जाऊंगी मौके मौके पर क्या क्या करना है। ये मेरे पास अनारदाना मौजूद है, 1 टेबलस्पून, इसको हम पीस कर ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत पानी मौजूद है हमारे पास पड़ा हो तो बेहतर रहता है। ये पीसने के लिए हमारे पास छोटी कूंडी मौजूद है, जिसमें मैं मसाले बताऊंगी कि मैं हाथ से कौन से मसाले तैयार करने हैं। मैंने आज कोई भी मसाला चॉपर में या ग्राइंडर में तैयार नहीं किया। प्याज भी हाथ से किया है, टमाटर भी हाथ से किया है और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून मौजूद है। आप देख रहे हैं ये मैंने हाथ वाली कूंडी, जो बड़ी वाली कूंडी होती है पत्थर की, उसमें तैयार किया है। तभी आपको एक टिप देती जाऊँ, जो है कोरमा ज़्यादा लज्जत वाला और मज़ेदार बनेगा। तो आइए अब हम अपने ख़ास मसालों की तरफ चलते हैं, जो हम घर में से निकालेंगे अपने डिब्बों में से और इस कोरमे में ऐड करेंगे। परेशानी की कोई बात नहीं है, आसानी से आपके घर में सभी के माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये मसाले मौजूद होते हैं। सिर्फ़ इनको सही तरीके से और सही जगह पर इस्तेमाल करें, आपका कोरमा बेहतरीन बनेगा। और ये देखते जाएं, ये सिरका है 1.5 टेबलस्पून और ये सोया सॉस है। अगर ये ना हो सिरका और सोया तो आप स्किप कर सकते हैं। तो 1.5 टेबलस्पून ये भी मौजूद है, क्योंकि खटाई के लिए हमारे पास जो है अनारदाना भी मौजूद था। ठीक है। और अगर आपको एक और टिप देती जाऊँ जल्दी से, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास सिरका और सोया मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह पर घर में, हर घर में दही अक्सर मौजूद होती है, आप थोड़ा सा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5-2-3 टेबलस्पून आधा किलो रेसिपी कोरमा बनाने के लिए। आइए तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मसालों की तरफ। ये पिसे हुए मसाले जो मैं ऐड करूँगी, ये है 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून ही मेरे पास नमक है। इसमें आप रद्दो बदल कर सकते हैं, कोई लोग ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, नमक मिर्च हस्बे ज़ायका। और ये है 1 टीस्पून हल्दी, ये भी मेरी घर की तैयार शुदा होती है। और किसी को रेसिपी चाहिए हो कि मैं घर में, जब मौसम में हल्दी आती है, अब आने वाली है मार्केट में, तो कैसे तैयार करती हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। कमेंट बॉक्स में अगर किसी को तरीका चाहिए हो तो वो मुझसे तरीका पूछ सकता है। और ये हल्दी मैंने फिर चक्की से पिसवाई और तैयार मैंने खुद की खुश की कच्ची हल्दी लेकर, ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगी अगर कोई चाहेगा। 1 टीस्पून धनिया है और आधी टीस्पून जो है मेरे पास ये वाला पाउडर है, मस्टर्ड पाउडर, मैं नाम भूल गई थी, माजरत के साथ, मस्टर्ड पाउडर है। और ये है आधा चम्मच
जो है आधी टीस्पून ही मेरे पास चिकन पाउडर है। आप जो भी चिकन पाउडर इस्तेमाल करते हो आप कर सकते हैं व्यूअर्स, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये मसाले आपने देख लिए और जल्दी से ये मसाले भी देख लें। ये आप देख रहे होंगे, आप सब जानते हैं फूल बादियान है। ये मेरे पास टूटा हुआ आया है इसी तरह हकीम के पास से। तो आप 2 फूल बादियान अगर साबुत हो तो 2 फूल बादियान लें। इतना सा आपने जायफल और जवत्री लेना है। ये देखें जायफल और जवत्री ये मैंने रखा हुआ है साबुत, ये आपको दिखाने के लिए भी दिखा दिया निकाल के। जो आपने आधा किलो की रेसिपी में कोरमा में सबसे मेन आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, जायफल, जवत्री, फूल बादियान और छोटी इलायची 2 अदद, जिसके मैं दाने निकाल कर पीस कर इस्तेमाल करूँगी। और ये मसाले मैं आपको सारे अभी इसमें पीसने के बाद दिखाऊँगी। मैंने पीस लिए, ये भी मैं हाथ से तैयार करूँगी। व्यूअर्स चेक करते जाएं और जल्दी जल्दी सुनते जाएं। और इन मसालों को मैं आपको पहले बता दूं, मैंने थोड़ा सा गरम करना है, सेकना है इनको पैन में। सेक कर इन मसालों को मैं इधर ही तैयार करूंगी हाथ से। तो ये 4 से 5 लौंग हैं, 10 काली मिर्ची हैं, 1 फिलफिल दराज का टुकड़ा है इतना सा लौंग जितना, और ये थोड़ा सा 3-4 चुटकी लगा लें ज़ीरा है, 4 चुटकी तक लगा लें या 1 टीस्पून लगा लें धनिया है, 2 चुटकी कलौंजी है और 2 से 3 चुटकी सौंफ है, जो कि अब हम सिकाई करेंगे इसकी चूल्हे पर। और वो सिकाई मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी किस हद तक करनी है, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो आइए हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए व्यूअर्स, चूल्हा ऑन हो चुका है, ऊपर इसके पैन है, इसमें हम सिकाई करेंगे इन मसालों की जो मैंने आपको दिखाए थे और समझाए थे। नए सीखने वाले बने रहें मेरे साथ और वो इसी तरह से फ्लेम ऊंचा करेंगे। अब मैंने स्लो रखा था थोड़ा सा, और मसालों को कब तक सिकाई करनी है मैं बताऊंगी। अभी इसकी सतह इतनी गर्म नहीं हुई पैन की, इसको अच्छे से सेक लें इन मसालों को, ना बहुत ज़्यादा जलाना है इन्हें और ना कम सेकना है। मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ, साथ साथ आप देखते रहें। अब इसे थोड़ा सा हिलाएं। इस तरह से आपका घर में बैठे हुए घर के मसालों से बेहतरीन, जैसे डिब्बे वाला कोरमा आप लाते हैं, कुछ लोग उसे अवॉइड करते हैं, वो नहीं चाहते वो इस्तेमाल करना, उन लोगों के लिए ये बेहतरीन है आज की डिश, आज का कोरमा। तो वो ट्राई करें घर में, ज़रूर ये अच्छा बनेगा। मैंने कई बार ऐसे घर में बनाया है, तभी आपको सिखाने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से सीखा करें, गौर से। और जब कोई इतनी कोशिश से वीडियो बनाता है तो उसे काइंडली लाइक किया करें, शेयर किया करें, नए आने वालों की हौसला अफजाई किया करें। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। हमारा मसाला जो है वो पैन गरम है, हम पैन गरम में इसको थोड़ी सी भुनाई करके उसी प्लेटर में इसे दोबारा निकालेंगे। हमें ज़्यादा नहीं इसे सेकना है। ये देखें इस तरह से हो चुका है और इसकी हल्की हल्की खुशबू भी आई है। बस उतनी खुशबू पर इसे हमने पैन से निकाल लेना है और अब ये पीसने के लिए तैयार है। मैं इसे पीसना चाहती थी, तभी मैंने पहले ये आपको सेक कर दिखाया है कि इतनी सिकाई कर लें और फिर इसे जल्दी से पीस लें। जी तो व्यूवर्स ये देखें, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसे पीसा पहले और अब आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, बस इतना पीसें, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। जी तो ये आप देख रहे होंगे मसाले भी पीस चुके, मैंने अभी अभी पीसे हैं। ये देखें जो आपको दिखाए थे, ये जायफल, जवत्री, फूल बादियान वाला और वो दूसरे मसाला जात अच्छे से पीसें इसी में। और अब ये अनारदाना इस तरह का पीस लें आप। और फिर हम अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जी तो व्यूवर्स हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं।
हमने कढ़ाई चढ़ा ली है चूल्हे पर और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत महंगा हो गया है, बस सभी लोग थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, हम भी ध्यान से। मैं आपको इसी ऑयल में बना कर दिखाऊंगी और आधा किलो की रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं। इसमें 1 चम्मच आपने भरकर बड़ा सालन वाला डाल लिया। देखते जाइए, एक एक स्टेप को आज नोट करिएगा। आपका कोरमा ये आधा और, बिस्मिल्लाह करते जाइएगा। आपका कोरमा इंशाल्लाह घर के मसालों से, घर में मौजूद चीज़ों से बहुत अच्छा वाला बनेगा। और अब हम फ्लेम, मैंने जलाया था चूल्हा, स्लो फ्लेम पर रखा था, अब हम फ्लेम को हाई करेंगे। और ये देखें, अगर ऑयल को इस तरह घुमा लें, नए आने वालों के लिए, मेरे जो बड़े हैं उनको नहीं कह रही, मैंने तो खुद अपने बड़ों से सीखा है, तो छोटे आने वालों, नए आने वालों के लिए, जैसे मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ, तो आप सब व्यूअर्स को, जो छोटे नए आने वाले बच्चे बच्चियाँ सीखना चाहते हैं, वो ऐसे ऑयल को घुमा लें, तो जो भी चीज़ हम डालेंगे वो साइडों पर चिपकेगी नहीं। और फिर ऑयल को ऐसे चम्मच से निकालें, निचोड़ें और इस चम्मच को आप प्लेट में रख दें। आज एक और टिप देने जा रही हूँ नए देखने वाले व्यूअर्स को, कि इस चम्मच से आपने सालन नहीं बनाना। मैं कोई भी सालन, चावल तो हम बनाते ही कफ़कीर से हैं, मैं कोई भी सालन बनाऊं, मैं इस तरह के कफ़कीर से, लकड़ी का हो या स्टील का हो, उस कफ़कीर से बनाती हूँ। कोई भी सालन हो तो वो अच्छा बनता है, लेकिन जब आपने बनने के बाद निकालने के लिए चम्मच यूज़ करना है, फिर हम वो वाला बड़ा चम्मच जो है हंडिया का, जिसे हम घरों में डोई भी कहते हैं, तो उसे इस्तेमाल तब करेंगे। बनाएंगे हम नए व्यूअर्स इससे बनाएंगे, तो आप देखिएगा, आप बना कर देखिएगा, मुझे तो पता है इस बात का, तो वो अच्छा बनेगा। कोई भी चीज़ हो वो बहुत अच्छी बनेगी, इससे हिलेगी अच्छी और बनेगी अच्छी। तो आइए हम सबसे पहले अपने प्याज को ऐड करेंगे, जो हमने 100 ग्राम लिया था। नए शामिल होने वालों को बता रही हूँ, 100 ग्राम प्याज है। 100 ग्राम प्याज को जो भुनाई करनी है इसकी वो बताती हूँ कितनी करनी है, आप देखते जाइए, मेरे साथ साथ पूरी वीडियो देखा करें। जो भी कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाता है वो सभी बहुत मेहनत से बनाते हैं, और देखने वालों को चाहिए कि वो पूरी वीडियो देखा करें। उन्हें वहाँ से कोई ना कोई, एक पते की बात बता दूँ, अच्छी टिप उन्हें ज़रूर मिलेगी। हो सकता है आपको उसकी कोई बात क्लिक करे, उस इंसान की, जो भी वो काम कर रहा हो, कुकिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, एनीवन, तो आप उस वीडियो को पूरा देखा करें। इस तरह देखने से आपको कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर हासिल होगा। ये तमाम अलूम हैं दुनिया में, जो भी है हम कर रहे हैं अच्छे काम, तमाम अच्छे अलूम हैं, तो इन्हें हासिल करें, सबका फ़ायदा होगा। जी तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। अब इतना फ्राई हो गया है, इस मुकाम पे हम, इतना ही वाइट हो जितना आप देख रहे हैं, तो इस मुकाम पे आप गोश्त को ऐड कर दें। बिस्मिल्लाह। अच्छे से धुला हुआ है। आपके हाथ, नए आने वाले बच्चे बच्चियों के लिए कह रही हूँ, धुले हुए होने चाहिए। अगर आप बावज़ू होंगे तो आपका खाना और भी मज़ेदार बनेगा। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आप खाना बनाएं, और मेरे कहने पर बना कर देखें इस तरह से खाना, बावज़ू होकर और बिस्मिल्लाह पढ़ के। आप देखिए, आपके खाने की लज्जत बढ़ जाएगी। और गोश्त को डालने के बाद इसको जल्दी नहीं हिलाना, क्योंकि बाज़ुकात ये हंडिया से चिपक जाता है कढ़ाई से। जैसे हम फ्लेम फुल रखना है गोश्त डालते वक्त। ये भी टिप है एक, चिकन बनाने की भी और दूसरे गोश्त की फ्राई की भी, जिसका भी आप फ्राई करना चाहते हैं। तो थोड़े लम्हों बाद अपने गोश्त को हिलाएं
जो आपने कढ़ाई में डाला है ये देखें वो चिपका नहीं है। और ये जो कढ़ाई को घी लगा था उसकी वजह से वो साइडों पे भी नहीं चिपकेगा। ये देखें अब आप इसे वाइट हो गया एक साइड, हमेशा चिकन ऐसे ही हुआ करता है, तो आप इसे पलटा दें आप, ताकि दूसरी साइड से भी ज़रा थोड़ा सा वाइट हो। आज मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से अपने अंदाज से घरेलू तमाम मसाला जात से स्पेशल चिकन बनाने का तरीका, कोरमा बनाने का स्पेशल कोरमा घर के मसाला जात से तरीका सिखा रही हूँ। तो वो सीखिए और इसे समझिए और इस तरह से बनाइए। आपको भी यकीनन बेहद पसंद आएगा आप सबको। जब आप थोड़ी सी हम अपने खानों पर मेहनत करें तो वो अच्छा बनते हैं। ये देखिए अब इसे ज़रा इधर से इसे सिकने दें, सेक लगने दें। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी कोशिश करें तो दुनिया में इंसान जो भी काम करना चाहे तो वो कोशिश से उसमें कामयाबी हासिल कर लेता है। और अगर हम अपने खाने में कोशिश करेंगे तो उसमें भी कामयाब होंगे। और सबको खाना जब पसंद आएगा, लोग घर में वालिदैन सब उसकी तारीफ़ करेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। और इस तरह से बच्चे जो होते हैं नए, वो फिर और अच्छी तरह से खाना बनाते हैं, उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और अच्छे से खाना बनाते हैं। ऐसे ही करते हैं मेरे बच्चे भी, जब सीखते हैं मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ तो वो फिर अच्छे से खाना बनाते हैं। देखें तो अब हम गोश्त को जो प्याज के साथ फ्राई कर रहे थे वो ऐसा हो गया व्यूअर्स। देखें आपको आज एक एक स्टेप बताऊंगी, वीडियो लंबी हो जाए तो उसकी माजरत एडवांस में चाहती हूँ आपसे। तो इस वक्त हम इसे मैं टिप दे रही हूँ, थोड़ा सा नीचे लगने का ख़तरा होता है, थोड़ा सा पानी का हल्का सा लगाएंगे छींटा ऐसे पानी का, ताकि नीचे लगना बंद हो जाए अगर लग भी रहा है। तो ये नए आने वाले बच्चों के लिए है, आप सब के लिए, मेरी सब यूट्यूब फैमिली के लिए है। और अब ये देखें, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, मेरा एक तरीका है सिखाने का, उसे फॉलो करेंगे। लहसुन अदरक का जो पेस्ट आपको बताया था अब ऐड करेंगे। हम थोड़ा सा पानी ऐड करा हमने कि नीचे ना लगे। अब हम देखेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके साथ इसे चिकन को अपने मिक्स करेंगे। जब भी आप कोई डिश नई भी बनाते हैं किसी से सीख कर, जैसे हम भी करा करते थे, तो घबराया मत करें बनाते हुए, खुशी खुशी और यूं ही बनाया करें जैसे आप उसके मास्टर हैं। जब आप ये समझ कर बनाएंगे तो वो आपकी डिश बहुत अच्छी बनेगी। मेरी इस टिप पर भी अमल करिएगा। अपने आप को तसव्वुर करा करें कि मुझे आती है बनानी। और कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस आपका रहे बीच में बनाते हुए, कॉन्फिडेंस से बनाएं, ये मत घबराएं नहीं। कुछ लोग घबराते हैं व्यूअर्स। तो अब हमने इसकी सिकाई की, थोड़ी सी भुनाई की, लहसुन अदरक के पेस्ट में प्याज़ों के साथ फ्राई हो चुका था। अब हम जल्दी से इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जल्दी मेरे साथ बने रहें आप। टमाटर ऐड करके इसे थोड़ा सा हिलाएंगे और इसे टमाटरों को इक्वल इसमें फैलाने के बाद मैं आपको बता रही हूँ, फ्लेम थोड़ा स्लो करेंगे। अब ये भी एक टिप है इसे पकाने की, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे ज़रूरत है कि टमाटर अपना पानी छोड़ दें, बस यही बात है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने सिरका रखा हुआ था। जल्दी से देखते जाएं, जल्दी समझते जाएं। और सोया सॉस ऐड करेंगे इस मुकाम पर हम इसमें,
और ये जो हमारे पास अनारदाना था हमने पीसा था उसे भी ऐड करेंगे इस मुकाम पर, क्योंकि जब मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मुकामात पर हंडिया में चीज़ें ऐड होती हैं ना, आपको ये बता दूं कि उसका फ़ायदा और होता है। और जो इसको बंद कर देंगे। ये देखें तो व्यूअर्स, मैंने इसे बंद किया था आधे मिनट के लिए, बस, ज़्यादा नहीं। अब ये थोड़ा थोड़ा पानी आ गया है इसमें टमाटरों का। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। इसे यूँ रखें, अभी इसकी फुल लुक तैयार नहीं हुई। ये देखें, अब हम ये जो पूरे मसाले थे हमारे, मैंने आपको बता दिए थे शुरू में, ये सब डाल देंगे इसमें। हमारे मसाले थे ये, हमारा जो जायफल, जवत्री, फूल, बादियान और इलायची के, मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, जल्दी से मैंने दाने ऐड किए थे और ये देख सकते हैं आप कि मेरे पास उसका छिलका मौजूद है। मैंने दाने ऐड किए, छिलका ऐड नहीं करना। और अब इसमें ये जो भुनाई वाले मसाले थे अपने खुश्क, ये हम इसमें यूँ हाथ से, हाथ धुले में हूँ, आपके हाथ से ऐड करें। हाथ का जायका भी जो है वो ऐड होगा, आपका जो अल्लाह ने आपको जायका दिया है आपके हाथ में, वो तभी ऐड होगा जब आप मसाले चीज़ को हाथ से ऐड करेंगे अपनी हंडिया में। और ये मसाला हमने रखा है एंड में डालने के लिए। हाथ से ऐड करें, हाथ धुले हुए हों। जब आप वज़ू होंगे तो जाहिर है हाथ धुल जाएंगे, तो बावज़ू होकर खाना बनाएंगे तो अपने हाथों का इस्तेमाल करें खानों में। चम्मच का करना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन अगर हाथ धुले हुए हैं, बावज़ू हैं, खाने का करेंगे, हाथों का करेंगे तो आपके खाने में वो लज़्ज़त आएगी जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है, आपके हाथों में अता की है। हमारे हाथों में भी साइंस ये साबित कर चुकी है बात। अब हम आधा ग्लास इसमें पानी ऐड करेंगे। बहुत ही आसान तरीका था, आपने देख लिया, आपने नोट कर लिया माशाल्लाह से। अब देखें, अब इतना पानी है और फ्लेम हमारा लो है। लो फ्लेम पर इसे हम 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि इसके मसाले जो हैं वो यकजां हो जाएं। ये देखें तो 10 मिनट के बाद इसकी ये लुक आई है। अभी हम थोड़ा सा इसे और भूनेंगे। जी तो व्यूवर्स, ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी है। और अब मैं आपको साथ साथ दिखा दूं कि इसकी गार्निशिंग के लिए और इसके जो मसाला बचा था मैंने भुनाई वाला रखा, वो मैं थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा धनिया। ये देखें, आज गार्निशिंग बच्चों को आपके सामने, सब व्यूवर्स को, छोटे बड़ों को, सबको करके दिखा रही हूँ। ये देखें, और ये मेरे व्यूवर्स के लिए शानदार, ज़बरदस्त, घर के मसालों से मौजूद, जो घर में मौजूद है मसाले, उनसे बेहतरीन कौरमा तैयार है। अगर आप मेरी पूरी रेसिपी देखेंगे और फॉलो करेंगे उसे तो इंशाल्लाह आपका कौरमा भी बहुत अच्छा बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़।